हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस एंड वेरी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमैनिटी। अरे इंसान हैं तो वाई कांट ह्यूमन बींग्स, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मैंने मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ वहाँ दिल्ली में, मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वो जामिया में हो रहा है। यानी एक तरह से एक क़यामत है मुसलमानों पे, और हम हिंदुओं के भी हैं, हम क्रिश्चियंस के भी हैं, हम सिखों के भी हैं, हम मुसलमानों के भी हैं, और सबको कॉम्पोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर के लिए खड़ा होना है। अगर ये सरकार, समझिए ये एक कत्ले आम है, और अल्लाह ताला, भगवान, गुरु कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे। एक दिन ये क़यामत का सिलसिला ख़त्म हो। सीएम ऑफ असम वो बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस सिचुएशन खराब और शांति फैलाने के लिए आप लोग आया है। He told all of you. डीएम के जो भी चाहे करें भाई, वो तो एक he repeats the text that he gets, right? So this is what he has got. He is parroting his bosses, his superiors. Let us put humanity at the top of it. Let us put humanity. God created human beings to live with each other, with equanimity, with peace, with harmony, not with such vindictiveness. It's not going to lead anywhere. आपके लिए political scenario कैसा रहा कि असम में? What is the political? I love Assam. I've been to Assam since 1997 when I was the member of the Women's Commission, and I went to Shankar Dev, that festival which is being held now. And I love Assam. I've been to everywhere. कोकराझार में मैं गई, मैं दरांग में गई, मैं बारपेटा में गई, हर जगह में गई हूँ। हमेशा असम लोगों ने, चाहे वो हिंदू मुसलमान, उन्होंने ये मैम साहब से कहूँगा, हे मैडम, जब आप मेंबर थी उस समय क्यों नहीं इंदिरा गांधी से कह दिए, सोनिया गांधी से कह दिए? इंदिरा गांधी नहीं थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्यों नहीं कह दिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी से कि सारे बांग्लादेशी को नागरिकता दे दें, मुसलमानों को? ये गजवाए हिंद करने वाली बयान है। ये देश के नागरिकों को पसंद नहीं, ये चाहती हैं कि बांग्लादेश का मुसलमान आए और उसको यहाँ नागरिकता मिले। ये देश में कभी नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी कहा, असम के मुख्यमंत्री ने कहा है जो भी बांग्लादेशी है उसको निकालेंगे, और हम फिर कह रहे हैं बिहार में अगली सरकार एनडीए की बनेगी, कोई बांग्लादेशी मुसलमान नहीं बचेगा, चाहे वो 71 का आकर के फर्जी कुछ कागज बनवा लिया हो तो भी नहीं बचेगा। ये बयान है तो सैयदा हामिद जी के मुख से, पर इट हैज कम फ्रॉम दी माइंड एंड हार्ट ऑफ सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना फैमिलीज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लॉयल रिटेनर, ये वो है। सैयदा हामिद जी वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एंड ओल्डेस्ट, सबसे पुराने रिटेनर्स में से एक है, फैमिली रिटेनर्स, जो फैमिली के रहमो करम पे उनको पद मिले, बड़े बड़े ओहदे मिले। तो ये स्टेटमेंट को आप, सैयदा हामिद का नहीं, ये स्टेटमेंट को आप लीजिए एज द लव एंड अफेक्शन एंड कंप्लीट डिवोशन ऑफ सोनिया जी, राहुल जी फॉर द इलीगल्स। और वैसे भी घुसपैठियों का साथ हमारा हाथ, ये कांग्रेस का ऑफिशियल नारा है। भाई गुलाम मीर, इन्होंने तो झारखंड चुनाव में बोला था कि हम घुसपैठियों को जो है वो गैस सिलेंडर देंगे।
हमने देखा है कि किस प्रकार से घुसपैठियों के लिए, जिसकी संख्या अब 90% कम हो चुकी है, क्योंकि जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने, जब से एनडीए की सरकार आई है, हमने तो फेंसिंग कर दी और सबको चुन चुन कर भेज रहे हैं। पर जो ये भरे पड़े थे पहले से, इनके द्वारा, इनकी सरकारों के द्वारा, इनको कार्ड देना, इनको शिनाख्त देना, इनको वोटर का अधिकार देना, ये सब करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने या उनकी जो निकली हुई, एक ही उपज से निकली हुई सरकारों ने किया। और आज वो एसआईआर एक्टिविटी का भी जब विरोध करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहारी को नहीं, बाहरी को वोट मिले, वो नागरिक को नहीं, वो घुसपैठिए का अधिकार चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल जी ने वोटर अधिकार यात्रा को थोड़ा नेम चेंज करके घुसपैठिया अधिकार यात्रा करना चाहिए। उनका केवल दिल धड़कता है घुसपैठियों के लिए। देखिए, वो सैयदा हमीद साहब ने जो वो कह रही थी कि बांग्लादेशियों को अधिकार है कि वो असम की तरफ आके रह सकती हैं, वो तो जो उग्रवादी थे कश्मीर के, उनको भी रेड कारपेट ला करके अंदर मीटिंग करते थे। 26/11 पे पाकिस्तान के उग्रवादी हमारे देश में घुस के मारते थे, उन्हें बाद में कंपनसेशन भी देते थे, जो आज की तारीख में 55,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। असलियत में ये हमारे देश के मुसलमानों के विरोधी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां ही हैं। क्योंकि जब ये बाहर के मुसलमानों को, पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों या दूसरे देशों के हों, उनको हमारे देश में लेके आएंगे तो हमारे देश के मुसलमानों का हक ये छीनेंगे। कैसे करने दें इन्हें? ये हमारा देश है, इस पे किसी भी बाहर के देश के लोग आके अंदर रहें और हमारे देश के लोगों का हक छीने, कैसे हो सकता है? कांग्रेस इस तरह सोचती रही, इसी तरह करती रही, इसी तरह के लोगों को, जो सैयदा हमीद जैसे मैडम को अपने प्लानिंग कमीशन में रखती रही, उनसे ऐसे बयान दिलाते रही जो देश के खिलाफ जाते हैं और हमारे देश के मुसलमानों के भी खिलाफ जाती है बात ये। और इसीलिए कांग्रेस का ये पतन हुआ है और इसीलिए कांग्रेस की आज ये हालत हो गई है जो आज है।